अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं जिसमें हम अपनी इमेजेस के ऊपर DSLR कैमरा लाइक इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं और हमारी इमेजेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। और ऑर्डिनरी कैमरा इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर, हम अपनी मेरा जो मोबाइल है सैमसंग S5 है, इसको इस्तेमाल करूँगा और इसकी जो खींची हुई तस्वीर होंगी उनको इस्तेमाल करके मैं उनके ऊपर वो इफ़ेक्ट्स डाल। बहुत सारे मैंने सॉफ्टवेयर देखे तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर और इस्तेमाल करने में जो आसान लगा वो यही लगा जिसमें हम अपनी इमेजेस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं मोबाइल की। ये मोबाइल के अंदर जो मैंने एप्लीकेशन देखी उनमें ये मुझे सबसे अच्छी एप्लीकेशन लगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर आपने जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है आफ्टर फोकस। तो ये बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है और ये आफ्टर फोकस जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आफ्टर फोकस प्रो जो है इसकी जो प्राइस है 196 है। तो हम यहाँ पर आफ्टर फोकस जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे, जो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से आप एल्बम के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी तस्वीर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने बेहतर करना है। तो हम इसमें मैं अपनी एक तस्वीर ले लेता हूँ जिसको मैंने अभी से इसकी सेटिंग करनी है। तो इस तस्वीर को मैं लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, ये तस्वीर हमने सिलेक्ट कर ली है। सबसे पहले इसके अंदर जो हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। और इस एप्लीकेशन के अंदर देखें, ये नीचे से नीचे जहाँ प्लस का निशान है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं अभी डीसेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने अभी से जूम नहीं करना। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पर जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं दोनों उंगलियों को ऐसे इस्तेमाल करते हुए इसे जूम करूँगा और जूम करने के बाद अपना वो एरिया सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैं अपना फोकस रखना चाहता हूँ। अब देखें, मैं जहाँ जहाँ लेकर जा रहा हूँ ये वहाँ पर इसका फोकस होना होगा। ये जो सफ़ेद लकीर है, सफ़ेद लाइन है, ये यहाँ पर इस एरिया में इसका जो फोकस होगा, ये जो ब्लर होगा वो बैकग्राउंड पे होगा, उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो रेड एरिया होगा वो हमारा मेन एरिया होगा जहाँ पर फोकस होगा। और ऊपर यहाँ पर ये जो तीर का निशान है इसको हम सिलेक्ट करके अपने बैक कर सकते हैं। जो भी आखिरी स्टेप होगा हम उसे बैक कर सकते हैं और अगर बार बार प्रेस करेंगे तो ये पीछे मूव करता जाएगा। तो इसको एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने वो एरिया डीसेलेक्ट करना है जिसको हमने फोकस नहीं करना, जिसको हमने ब्लर करना है। तो तीसरे नंबर के ऊपर ये ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ इसे क्लिक करेंगे जहाँ हमने इसे फोकस नहीं करना। तो देखें, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये डीप फोकस हो चुका है। अब दोबारा मैं इसके ऊपर करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे चाहिए कि यहाँ फोकस नहीं करना उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर उसके ऊपर अपना ब्लर अप्लाई करूँगा। देखें, यहाँ पर काफ़ी हद तक हो चुका है और इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, यहाँ से आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं इस्तेमाल। ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने में और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपकी तस्वीर बेस्ट क्वालिटी तस्वीर बन जाएंगी। और अब देखते जाएं हम इसको सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखें, हमने इसे बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो हम क्लियरली इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और वो एरिया जिसको हमने डीसेलेक्ट करना है, जिसको हमने ब्लर करना है, उसको हमने डीसेलेक्ट करना है। यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ये हो सकता है। मोबाइल में मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इस काम के लिए। और उस तमाम एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिसको मैंने ब्लर करना है। अब यहाँ पर एंड पर एक ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, ये जो आँख सी बनी हुई है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखें, हमारे पास जो इमेज है वो शो हो रही है जिसके ऊपर फोकस होगा। अब इसको जूम करके देखते हैं, जहाँ जहाँ से इसके किनारे थोड़ा बहुत फ़र्क है इसको हम सिलेक्ट करेंगे
और इसको हम यहाँ से ख़त्म करते जाएंगे। इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ हमने फोकस नहीं करना उसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और देखते जाएं। ये काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर अपना फोकस अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद देखें हमारे पास सामने एक तस्वीर आ चुकी है और ब्लर आ चुकी है। इमेज बैकग्राउंड जो है इसका वो ब्लर हो चुका है और इसको हम यहाँ से ब्लर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर देखें हमारे पास हम इसको मज़ीद ब्लर भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो ये देखें बैकग्राउंड मज़ीद ब्लर जो है हो रहा है और ये देखें बैकग्राउंड जो है वो मज़ीद ब्लर हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ से मोशन ब्लर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम यहाँ से जूम ब्लर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, मोशन ब्लर का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर कौन सा ब्लर इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर लेंस ब्लर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेंस ब्लर को। तो ये देखें बैकग्राउंड जो है इसका वो ब्लर हो चुका है। उसके बाद हम अब अपर्चर यहाँ पर ये इसका अपर्चर यहीं रहने देते हैं ये जो यहाँ पर है। इसके बाद हम फेडिंग के अंदर जाते हैं, फेडिंग नेचुरल रहने देते हैं, जो है उसको हम नेचुरल रखेंगे। बैकग्राउंड की जो फेडिंग होगी वो नेचुरल नज़र आएगी। उसके बाद हम फ़िल्टर्स के अंदर आएंगे। फ़िल्टर्स में हम एक फोरग्राउंड होगा और एक बैकग्राउंड। फोरग्राउंड वो होगा जो हमारा जहाँ पर हमारा फोकस होगा। इसको हम पहले फोरग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इसका कंट्रास्ट चूज़ करते हैं और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे इस इमेज की क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। और देखें अब काफ़ी सारा फ़र्क इमेज के ऊपर पड़ चुका है। अब उसके बाद हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और हम फोरग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट जो इसके ऊपर फ़िल्टर है उसको हम चूज़ कर लेते हैं जो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। हम यहाँ पर एमरल्ड चूज़ कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फ़िल्टर हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये देखें सारे फ़िल्टर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो फ़िल्टर आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है वो एमरल्ड जो है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड का जो फ़िल्टर है वो चूज़ करता हूँ कौन सा होना चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर। और बैकग्राउंड के ऊपर मैं फ़िल्टर जो है वो डिफरेंट चूज़ कर बैकग्राउंड के ऊपर मैं जो है ENH फ़िल्टर चूज़ कर लेता हूँ तो ये डिफरेंट नज़र आएगा और इसको हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद अब आपकी जो मर्ज़ी होगी, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़िल्टर इसमें चूज़ कर सकते हैं और ये सारे फ़िल्टर अवेलेबल हैं। जो भी फ़िल्टर आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जो बेहतर होता है जो फ्रंट पे आप फ़िल्टर यूज़ करें वही बैकग्राउंड के ऊपर आप फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हम यहाँ से चूज़ करते हैं। इसको हम यहाँ से विग्नेटिंग को बढ़ाएंगे तो ये साइडों से ये देखें ब्लैक आपकी तस्वीर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रही है इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको यहीं छोड़ देंगे हाफ के ऊपर। उसके बाद कलर मास्क आप चूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर देखें यहाँ पर तब्दील हो चुका है। और इसके अलावा हम स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये देखें साइडों के ऊपर ये स्टिकर का शो करेगा आपके सामने, स्टिकर वगैरह आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद हम शार्पन कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को यहाँ पर शार्प कर सकते हैं। जो इमेज है वो शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आएगी। उसके जो एजेस होंगे बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको चूज़ करते हैं। इसके तो जिस तरह की आप इमेज चाहेंगे तो इसके अंदर वो काम होगा। सारा काम करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर सेव हो जाएगी। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।